हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूज चैनल पर जिसका नाम है किंग फॉर करियर। जहां मिलते हैं आपको हर तरीके के इंटरनेशनल और नेशनल एग्जाम के अपडेट्स, जॉब अपडेट्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्या रिसोर्सेज यूज करें, क्या प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स रहे हैं, कट ऑफ क्या रही हैं, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बात किसी जॉब के बारे में नहीं बल्कि एक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो बहुत ही फेमस एग्जाम है, जिसे कोई भी जो है इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो है हमारा कैट का एग्जाम, जो आपका आईआईएम्स कंडक्ट करती हैं। कैट का एग्जाम, उसके जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कितनी फॉर्म की फीस है, कब एग्जाम है, कब क्या है, कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में सब कंप्लीट बात करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपके पास हर तरीके की टाइमली अपडेट्स पहुंच सके। इसके साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आपकी वहां रिजॉल्व हो सके। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर ना सिर्फ और सिर्फ करियर अपडेट्स कर जाते हैं, मेरे और भी दो चैनल्स हैं, कैम्पन और कैम्पन जूनियर, जो आपके कंप्लीट मैथ्स और साइंस स्पेशली 1 to 10 का तो आपका कंप्लीट पैकेज है, लेकिन 11th और 12th के लिए आपका केमिस्ट्री का पैकेज है। ना सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, जेई, नीट, सब चीजों का कंप्लीट पैकेज रहेगा आपका। तो आप इन चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप किसी को रेकमेंड कर सकते हैं कि वो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। जो भी आपका जूनियर हो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं इन चैनल्स के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज हम। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कैट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप ये कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ आपके सारे आईआईएम्स आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में देखें तो आपकी जो है August 3 2026 मंडे जो है रजिस्ट्रेशन 10 बजे सुबह स्टार्ट हो रही है। September 15 2026 ट्यूसडे तक आपकी रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगी 5 PM तक। इस बात का ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन 5 PM तक एंड हो जाएगी, 11:59 तक का टाइम नहीं है। तो प्लीज ये ध्यान में मत रखिएगा कि 11:59 का टाइम है हम भर देंगे और एंड मोमेंट पर जो है सर्वर जो है बिजी आता है, इसलिए प्लीज लास्ट मोमेंट तक का वेट मत करना। November 4 2026 को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड आपको आउट हो जाएगा और 29 नवंबर यानी संडे के दिन आपका कैट का एग्जाम है। ओके, 29 नवंबर को आपका एग्जाम है, डेट को मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब नोटिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए ये आपकी एलिजिबिलिटी कैट की मेंशन्ड है। कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए 45% केसेस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। यानी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स में या इक्विवेलेंट सीजीपीए होने चाहिए। जो भी आपका कन्वर्जन का क्राइटेरिया हो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है और काफी यूनिवर्सिटीज हैं, पहले वहां पर 9.5 का भी क्राइटेरिया होता था, अब 10 का हो गया है। तो मतलब वो आप इक्विवेलेंट देख लीजिएगा कि आपका 9.5 है, 10 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, देन उसके बाद जो है अगर आप फाइनल ईयर में हैं बैचलर्स डिग्री का या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में, या फिर आप एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड डिग्री रिक्वायरमेंट्स एंड आर अवेटिंग रिजल्ट्स कैन आल्सो अप्लाई। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका प्रोविजनली होगा। आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार से आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेटिंग दैट दे हैव कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग द बैचलर्स डिग्री। ओके, देन जो है आपका कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर आपकी प्रोफेशनल डिग्री हो सकती है, आपकी सीएस, सीएस जो भी आपकी सीएमए जो भी है, या फिर आप फाइनल ईयर में होने चाहिए बैचलर्स डिग्री के विद रिक्वायर्ड परसेंटेज। 50% है आपका नॉर्मल यूआर के लिए, एससी एसटी और जो आपका पीडब्ल्यूडी है उसके लिए आपका 45% है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स के लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आएगा और आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी इन चीजों को। ठीक है, रिजर्वेशन एज पर क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये सारे हमारे आईआईएम्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। आईआईएम अहमदाबाद ऑब्वियसली जो है आपका पीजीबी और ये सारे कोर्सेज जो भी हैं आप सब रिस्पेक्टिव पढ़ सकते हैं। 3 शिफ्ट्स लगेंगी आपकी, 29 नवंबर को संडे के दिन पेपर होगा। ठीक है, ये सारे आपका आईआईएम्स हैं, आप सब पढ़ सकते हैं कोर्सेज के बारे में, आपको सबको पता ही होगा ये सारी कोर्सेज जो भी ऑफर करते हैं आईआईएम्स। फेलोशिप प्रोग्राम्स भी हैं जो कि अलग अलग आईआईएम्स में इस तरीके से हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देन अगर कोई और एडवर्टीजमेंट आया है तो उसके लिए सेपरेट एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। अगर जो है पीजीपी के अलावा कोई भी और जो है एग्जाम हुआ तो उसके लिए आपको हर आईआईएम का पार्टिसिपेटिंग आईआईएम जो भी पार्टिसिपेट कर रही होगी आपको सेपरेट जो है आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट
आप जो है यहाँ पर आके जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क भी दे रखी है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ से रिजॉल्व करा सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपकी एलिजिबिलिटी है बैचलर्स चाहिए आपकी, सिंपल ग्रेजुएशन। ओके, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आपको बता ही दिया है किस तरीके से रहने वाला है। और ये चीज ध्यान में रखने की है आप कैटेगरी के लिए कि अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के हैं तो जो है आपका एनसी ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ये बात देख लीजिएगा, आपका रिन्यूड हो वो सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके पास वैलिड 2026-2027 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का स्पेसिफिकली असेस्ड होना चाहिए आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपने जो है एनसीओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल बट हैव नॉट रिसीव्ड इट बाय द टाइम ऑफ कैट 2026 रजिस्ट्रेशन may still submit the CAT application by uploading in a single PDF the following documents। आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी। सपोज आपने 1 अप्रैल 2026 के बाद कराया और आपका अभी तक सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ है अपना, स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस हैं। आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जिसमें जो कि आपकी कैट 2026 की वेबसाइट पर मेंशन है। आप वो अंडरटेकिंग दे दीजिए कि हमारा इस तरीके का है, और आप पुराना सर्टिफिकेट जो है अप्रैल 1 से पहले का जो भी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा वो अपलोड कर दीजिए, और एक कॉपी कम्युनिकेशन या एक्नॉलेजमेंट या स्क्रीनशॉट की रिसीव फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी कंफर्मिंग सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द वैलिड सर्टिफिकेट। यानी आपका पुराना सर्टिफिकेट और आपने अप्लाई कर दिया उसका प्रूफ और एक अंडरटेकिंग के मैंने जो है अप्लाई कर दिया, ये 3 चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके पास 1 अप्रैल के बाद का फ्रेश सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा और कोई भी चेंज इन कैटेगरी एक्सेप्ट नहीं होगी बाद में, ठीक है। पेमेंट की बात करी जाए तो कैश जो कैट की फीस है वो है 1350 एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और जो आपकी यूआर कैटेगरी और बाकी ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन लोगों के लिए है 2700 रुपीज, ठीक है। ये ऐसी ही रहती है फीस, तो आपको पता है महंगी रहती है। कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन फी ओनली वंस पे करनी है, कितने भी इंस्टीट्यूट्स में के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन फीस एक बार ही पे करेंगे। और जो है रजिस्ट्रेशन विंडो आपको मैंने ऑलरेडी बताई थी, 10 बजे खुलेगी 3 अगस्त को और 5 PM पर सितंबर 15 को क्लोज हो जाएगी। आपके पास 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, तो प्लीज इन टाइम का वेट मत करिएगा, ओके। आपको 5 सिटीज को चूज करने का मौका मिलेगा। आप 5 टेस्ट सेंटर्स अपने बता सकते हैं अपने प्रेफरेंस वाइज, ड्रॉप डाउन मेन्यू से। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर अगर जो है आपको एक सेंटर मिल जाएगा प्रेफर्ड सेंटर में से, ठीक है। और बहुत ही 99.99% तो आपको जो आपकी 5 प्रेफरेंसेस होंगी उन्हीं में से मिलेगा, लेकिन बहुत ही रेयर केस हो सकता है तो आपको कोई ना कोई नियर बाय सिटी में ही मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, सबको मिल ही जाता है, तो इसलिए वो 5 प्रेफरेंसेस मांग रहे हैं, ओके। देन आप नवंबर 4 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 170 सिटीज में आपका एग्जाम होगा। टेस्ट सिटीज जो है आपकी कैट की वेबसाइट पर मेंशन्ड है, और टेस्ट सेंटर का नेम आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा। रिमूव करना वगैरह सब जो है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। स्कोर कार्ड जो है वो आपकी कैट की वेबसाइट पर आ जाएंगे, एसएमएस से भी इन्फॉर्म हो जाएगा, और रिजल्ट आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, नॉर्मली 5-6 जनवरी के आसपास आ जाएगा। और स्कोर जो है आपका 2027 के 31 दिसंबर तक, यानी 1 साल तक के लिए पूरा स्कोर वैलिड रहेगा, ठीक है। 1 साल तक का रहेगा। हर आईआईएम का अपना अपना खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो और सबका सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है, इस बात का ध्यान दें, ठीक है। चलिए, और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह पर रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस वगैरह का भी मैटर करता है, इस पर भी आपका प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। अगर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी तो आप पर एक्शन लिया जाएगा, और जो है वैलिड ईमेल अकाउंट और आपका मोबाइल नंबर रखना है, ठीक है। बस यही था इसके लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। टाइप अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में और अपडेट्स के और नई वैकेंसी।